भगवान रा दर्शन हो गया। ए भाई गौ माता रे माय कहे गौ माता ने निवण करो चाहे सुबह हो या शाम। अरे भगवान रा दर्शन हो गया गौ माता रे माय। जो चंद्र सिंह जी बतायो बार सब देवी देवता और वास है गौ माता में। तो एक छोटी सी रचना मार खुदरे बनायोड़ी। अरे गौ माता री सेवा कर लो, अरे इने कल जुग रे माई जी गौ माता री।
माथे हाथ फेराओ जी गौ माता रा और सेवा कर लो गौ माता री इनकर जुगरे माई जी गौ माता री संपत्ति घर में आ जावे कष्ट सारा मिट जावे जी गौ माता रा हुण मिन खोरा घर कटाई भाग पूरब ला जावे जी गौ माता री हर गौ माता री सेवा कर लो इनकर जुगरे माई जी गौ माता री बोली गौ मां कार लगाइए और एक बार जोरदार तालियां बजाइए। एक बार जोरदार तालियां आप सभी की ओर से होनी चाहिए। बोली गौ माता की। हंग नहरा नहरा बिक्रिया की करो। जितने भी लोग इधर उधर खड़े हैं बैठे हैं सब एक बार इस जाजम पे आ जाओ। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन रहेगा आप सभी से। हाँ वे बालकनी वाला भली बैठा रहो, बाकी हंग नाड़ा आ जाओ और सभी सामने आके बैठ जाए।
कुछ गौ घोषणाएं आपके बीच में और करूंगा और उसके बाद फिर भक्ति को आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। 1100 रुपए लाला राम जी प्रजापत सुरानी, सवाई राम जी सुपुत्र बंसीलाल जी सुरानी, 11,000 रुपए। जोरदार तालियां बजाएं इनके लिए। श्याम जी सैन बालेसर 1100 रुपए, प्रकाश जी सैन बालेसर 100 रुपए, 1100 रुपए, इनका भी जोरदार तालियां। 1100 रुपए प्रकाश जी सैन बालेसर। और उसके बाद प्रेमाराम जी नाई सुरानी 1100 रुपए, माणकचंद जी आगोड़ा यूको बैंक 3100 रुपए, कानाराम जी नरपत राम जी सोनी 2100 रुपए, अचलाराम जी मग्गा राम जी चौधरी 2100 रुपए, मनोहर राम जी दुर्गा राम जी नाई सुरानी 1100 रुपए, अर्जुन सिंह जी मोड़ सिंह जी इंदा 1100 रुपए, रतन सिंह जी मोड़ सिंह जी इंदा 1100 रुपए, सरकार सिंह जी मोड़ सिंह जी इंदा 1100 रुपए, रहमत सिंह जी मोड़ सिंह जी इंदा कितना है? 1100 है, 1500 है, 500 है, 500 रुपए। बाबूलाल जी सुपुत्र गोपाल जी पालीवाल 1100 रुपए, हुकाराम जी सुपुत्र हेमाराम जी पालीवाल 500 रुपए, सुखदेव सिंह जी सुपुत्र मालम सिंह जी सोमड़ा 500 रुपए, हीरालाल जी मेघवाल सुरानी 500 रुपए, महेंद्र जी बाड़ेसर सरवा 500 रुपए, चंपालाल जी सुथार सुरानी 500 रुपए और ओम सिंह दयाल सुरानी 1100 रुपए। जोरदार तालियां सभी के लिए। श्री जय भवानी टेंट हाउस बंबोर श्री बाबू सिंह जी मेघलासिया की ओर से 1100 रुपए। 1100 रुपए गणपत सिंह जी सुपुत्र जगदीश सिंह जी गणपति वस्त्र भंडार बंबोर। एक बार इन सभी का जोरदार तालियां बजाकर आप लोग अभिनंदन करें। देखिए भगवान दियो वे तो लाल रही जो मती और कोई गन नहीं वे तो मारणी फांसियां भी खाई जो होती। क्योंकि हाची बात कौन में है, मारवाड़ी में के कोई भय नहीं होना चाहिए। भंवर जी सुथार 5100 रुपया, समराथल होटल आबोली बाबूराम जी खींचड़ 1100 रुपए। जोरदार तालियां। ये जैसे जैसे जिन्होंने इस प्रकार के इस कार्यक्रम को, आज इस मंच को, इस गांव को एक इतिहास की तारीख के रूप में आज की तारीख लिख दी और उसमें हमारी भी ये भूमिका रही कि आज की इस रात्रि जागरण में हम सभी लोग आप सभी के समक्ष उपस्थित हो पाए और बहुत ही सुंदर इस सारे कार्यक्रम की रूपरेखा आज से नहीं, आज प्रातःकाल से नहीं, वरना पिछले कई दिनों से जिस तरीके से जूझ रहे हैं, लगे हुए दिन रात, उन सभी कार्यकर्ताओं का इस मंच से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली बजाएं आप सभी लोग। और पूरे मंच को, आप सभी को हर बात से एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से रूबरू कराते हुए राजस्थान के नहीं पूरे भारतवर्ष के जाने माने मंच संचालक, बिना नाम से ही आप ताली बजाना शुरू करें, श्रीमान चंदन सिंह जी राजपुरोहित, बहुत बेहतरीन तरीके से आज की इस गौ माता की सेवा की भक्ति को बहुत सुंदरतम शब्दों से आप सभी के बीच में पिरो कर रखा। और क्योंकि बातें करते हैं और बातें इसलिए करते हैं हम लोग, बात से ही कोई बात ऐसी निकल जाती है कि आदमी कुछ करने के लिए मजबूर हो जाता है। किसी का कहा हुआ कोई शब्द है जो दिल में जब उतर जाता है तो इंसान कुछ
जन्म दियो वो जननी अपनी दूध पिलाए दुख हरे, दूध पिलाए दुख हरे, गौ गौ माँ अपनी। जितना दर्जा हम हमारी मां को देते हैं, उससे भी बढ़कर अगर समझें तो हमारे लिए गौ मां का स्थान होता है। उस और हम अग्रसर हो जाएं, वैसा हम कुछ सोच पाए, क्योंकि सोचने की आवश्यकता आ पड़ी है। ये गांव की गायों की रक्षा सुरक्षा या सेवा का भाव मात्र तक गौशाला सीमित नहीं है। गौशाला खोल देने मात्र से गायों की सेवा हो जाएगी, ये भी कोई उद्देश्य नहीं है। सबसे बड़ा कारण है ये गाय खुद सक्षम है अपने आप की रक्षा और सुरक्षा करने के लिए, जब तक वो हमारे आसपास है। लेकिन इस कली काल में गाय केवल गाय नहीं रही है, गाय खाने की वस्तु बन गई है। गाय एक खाने का सामान बन चुका है और लोग इसका कितना हनन करते हैं, किस प्रकार से हत्या कर देते हैं। उन सब से बचाव का एक ही रास्ता हमें नजर आता है, और वो है कि कहीं न कहीं किसी गांव में काश एक गौशाला खुल जाए तो वहां पर इन गायों की रक्षा और सुरक्षा हो जाए। क्योंकि गाय भूखी प्यासी रिक्वेस्ट या विनती प्रार्थना नहीं करेगी, लेकिन जब एक निरीह पशु के समान उसे छल से पकड़कर काट दिया जाता है, उन बड़े बड़े आरों से उन्हें चीर दिया जाता है, तब वो बिल्कुल बड़े दुखी भाव से कि मैंने जब से दूध दिया है तब से मेरे पुत्रों को पाला है, और आज उन्हीं के देखते देखते मेरा ये हश्र हो रहा है, मेरा ये हाल हो रहा है, धिक्कार है तुम्हें। तो गाय कहती है, और उसके भावों को हम समझें, और जिन जिनको समझ आ जाता है, मैं चाहूंगा आप अपनी इस गौ सेवा के लिए कुछ न कुछ संकल्प ले लें, कोई न कोई विचार कर लें कि मैं आज की इस भजन संध्या के निमित्त इस माता जी के नवरात्रा में द्वितीया की तिथि के तहत बालाजी महाराज के सुंदरकांड के पाठ के उपरांत इस गौशाला में गौ माता की मूर्ति के पदार्पण के उपरांत आज ये संकल्प लेता हूं, जब इतना सब कुछ हो चुका है तो अब वो दिन भी दूर नहीं है जब मेरी गौ एक गली की गाय नहीं, मेरी गौ माता के रूप में मुझे दर्शन देगी। ऐसे आप सभी के भाव आ जाएं, उठा ले दोनों हाथ और बोले गौ माता की। तो गौ माता अपने पुत्रों से कहती है, ईश्वर से करुण पुकार करती है, हे कन्हैया, हे गोपाल, मेरी विनती को स्वीकार कर मुझे उद्धार दे, मुझे तार दे। कटती गायारी पुकार, कटती गायों पुकार, संभली जो हीरा कटती गायों री पुकार, जद सु ए गायों कट रही, धर्म ध्वजा थारी झुक रही। देखो कितना दुख और वेदना का है, जिस धर्म ध्वजा को धार कर हम खड़े रहते हैं,
जो ध्वज पताका मंदिर की शिखर पर लहराती है वो भी झुक जाएगी अगर हम हमारे जीते जी हम हमारी गौ मां की रक्षा और सेवा नहीं कर पाएंगे। धर्म ध्वजा थारी झुकती नीची निचरा सुमति पांच माता रो परिवार पहली तो धरनी माता दूजी आ धरती माता पहली तो धरनी माता दूजी आ धरती माता प्रभु गंगा ने अम्बा मां कटती गायों री पुकार सांभर जो वीरा कटती गायों री पुकार सूहे गायों कट रही धर्म ध्वजा थारी झुक रही कट सूहे गायों कट रही धर्म ध्वजा थारी झुक रही नीची निचरा सोमती पुराण बतलायो संतो पांच मातारो परिणाम एक नहीं दो नहीं पूरी पांच माताएं हम हमारी संस्कृति में समझते हैं। पहली जन्म देवन वाली जननी माता, दूजी या धरती माता, तीजी गौ माता, चौथी गंगा मैया और पांचवी आदि शक्ति स्वरूपा मां भवानी जगदम्बा मैया। पांच माताएं कृपा करती है और उनमें गौ माता का भी एक नाम आता है जिसमें 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। मैं आपको इस भजन के माध्यम से एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि कैसे गांव के लोगों के मन में इस गाय को सिर्फ गाय या एक जीव नहीं समझा जाता, किस प्रकार मां का दर्जा दिया जाता है। एक छोटी सी बात आपके बीच में रखूंगा, अगर समझ आए तब ताली बजाकर आशीर्वाद देना और किसी के दिल को छू जाए तो एक संकल्प ले लेना, मेरे सुरानी गांव की श्री कृष्ण गोपाल गौशाला के लिए मैं आजीवन चाहे किसी भी प्रकार की स्थितियां परिस्थितियां माहौल हो
मैं सेवा का भाव अवश्य रखूंगा। ऐसा मन में विचार व्यक्त करते हुए आगे बढ़ेंगे। मैं जोधपुर में, मेरे माता पिता गांव रहते हैं, माताजी पिताजी गांव रहते हैं, हम सभी लोग जोधपुर में रहते हैं। निवेदन किया, पिताजी आप जोधपुर आ जाइए, हम नौकरी में हैं तो आपकी सेवा वहां आके नहीं कर सकते, कभी छुट्टी में आना जाना मिलना होता है, आप शहर आ जाइए। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि बेटा जिस प्रकार से तू अपने माँ बाप की सेवा करना चाहता है, वैसे मैं भी मेरी बूढ़ी माँ की सेवा करना चाहता हूँ। जब तक तेरी दादी मेरी माँ जिंदा है, मैं उसको छोड़ करके जोधपुर कैसे आऊं। जब उन्होंने ये कहा तो मुझे लगा कि बिल्कुल, जब मेरे मन में ये भाव है तो ये भाव इसीलिए कि मेरे माता पिता के दिल में भी यही भाव है, और अमूमन सभी के दिल में यही भाव होता है कि जब तक खुद के माँ बाप जिंदा हैं वो अपनी सेवा का उत्तराधिकारी नहीं होता है। जिसके माँ बाप जिंदा है उसे सेवा करने का कर्तव्य निभाना चाहिए, अधिकार नहीं है कि किसी से अपनी सेवा करवाए। हम सभी लोग सक्षम में माँ बाप का साया है, लेकिन वक्त समय बीतता है, सभी के साथ ये चीज स्थायी नहीं रहता है। वक्त बीता, मेरी दादी का देहांत हुआ, कई महीनों बाद पुनः ये विचार आया कि एक बार पिताजी से पुनः पूछ लिया जाए कि अब तो आपके पास आपकी माँ नहीं है, मैं मेरे माँ बाप की सेवा करना चाहता हूँ, आप जोधपुर आ जाइए। तब मेरे पिताजी ने फोन पर जो मुझसे बात की, उस बात का अंश आपके बीच में रखूं, अगर समझ में आए तो ताली बजाकर आप आशीर्वाद दें और मन में संकल्प लें। मेरे पिताजी ने बोला कि बेटा मेरी माँ तो नहीं है, लेकिन तुम्हें और हमें पालने वाली, हमें दूध दही घी मक्खन खिलाने वाली एक नहीं दो गौ माँ मेरे घर पे, इन्हें छोड़ करके मैं शहर नहीं आ सकता। इसलिए कहा पशु नहीं रे गौआ, देवों रोवास इनमें, मारे भवत्रास फल में, देवों रोवास इनमें, मारे भवत्रास फल में, पूजा में तरणी कर दे कटती गायों री पुकार, साभर जो वीरा कटती गायों री पुकार, सूखे गायों कट रही, धर्म ध्वजा थारी झुक रही, जब सूखे गायों कट रही, धर्म ध्वजा थारी झुक रही, नीची नीची रसों मती हम मां नहीं बोलते, गाय को ऐसे ही मां नहीं बोलते। आपने सुना होगा, बोलते हैं, सुनते हैं, एक दूसरे से कहते हैं जहां गाय होती है उसे गौशाला बोलते हैं। गाय जो मल त्याग करती है उसे गोबर बोलते हैं। गाय जो मूत्र करती है उसे हम गोमूत्र कहते हैं। गाय जो घी देती है उसे गोघृत कहते हैं। गाय जहां आती जाती है उसे गवाड़ कहते हैं। गाय जहां चरती है उसे गौचर कहते हैं। लेकिन कहीं पर भी भैंस चर के भैंस पर कोई भैंस मूत्र कहीं होता है क्या? कहीं नहीं होता। ये गाय की हर चीज इस इंसान के लिए, इस जीव के लिए सदा सदा सदियों से उपयोगी रही है और अनंत तक रहेगी। और जब जब इंसान ने गाय, अपनी जो गाय, हिंदू धर्म की जो गाय, कपिला गाय, सुरभि गाय, इसका संग छोड़ा, इससे दूर हुआ, जैसे जैसे इस पर विपदा और संकट आते गए, एक बार पुनः
गाय की रक्षा के लिए हम नहीं चल रहे हैं, हमें पुनः अपने गाय की सेवा में, गाय की शरण में जाना है ताकि हमारा उद्धार हो जाए। बोली गौ मात की। गौशाला के ये कार्यकर्ता, समस्त गो भक्त, गौ सेवक आपके बीच में एक झोली लेकर खड़े हैं और इस झोली से आपसे निवेदन करते हैं, गौ माता के लिए झोली इन कार्यकर्ताओं ने मातृशक्ति आप सभी के बीच में बिछाई है। आप सभी के भाव सम्मिलित हो। 1-21-51 तक की राशियां इस मंच से बोली गई है। सभी ने कोई घड़ी पलक में अंदर कुछ नहीं होने का है, 5-10 मिनट में कुछ नहीं होने का है। ये सभी कुछ जो है आपके जन्म जन्मांतर के भाव हैं। अब उचित समय आ गया है कि आपको ये करने का सौभाग्य प्राप्त हो गया है। ये जो झोली आप सभी के बीच में चल रही है, इसमें आप 1000, 10,000, 5,000 ना डालें, लेकिन आप अपनी जेब में हाथ जरूर डालें और जितनी आपकी श्रद्धा हो उसी अनुरूप 5, 25, 10 जरूर डालें। कुछ लोग उदय सिंह जी 10 रुपये मामलो भंडारो नहीं है। मारो निवेदन है कि आपरी जेब में जो है वो मोटो नोट वे, आपरी जेब में जो सब मोटो नोट है वो झोली में घालनो है। 10 रुपया में तो टाबर ही राजी नहीं वे, पुड़ो चारो नहीं आवे, एक बिल्कुल रिश्तेदारी पूरी नहीं देवे। तो माताओं बहनों निवेदन है आपने कि 10 रुपया देने आसान कर जो मत, आपने कने जितना रुपया है वो मोटो नोट है, वो आपने गौ माता की झोली में डालना है। बोलिए गौ माता की। कट गई
धर्म ध्वजा ताली झुक रही नीची नीची रासों अंतिमा हमारा उद्देश्य इस मंच का उद्देश्य और इस गौशाला के निमित्त जो ये आयोजन रखा है आपके लाडलों ने, आपके युवा साथियों ने, आपके बच्चों ने, तो उसका एकमात्र उद्देश्य है ये केन प्रकार ने इस कली काल में माँ लक्ष्मी की कृपा के बिना माँ गौ माता का भला हो नहीं सकता। तो धन के बिना ये धर्म किया नहीं जा सकता, लेकिन ये भी कहा गया है कि चिड़ी चौंच भर ले गई और नदी नहीं घटियो नीर, अरे धर्म किया धन कद घटसी, अरे कह गया संत कभी। तो अगर आप इस बात को, कबीरदास जी की इस बात को समझते हैं तो बिल्कुल आप सभी का सेवा भाव, दान, सहयोग, सेवा राशि इस झोली के अंदर शामिल हो, ऐसा मेरा सभी से निवेदन है। बिल्कुल कार्यकर्ताओं से निवेदन है, हमारे जो ये बड़े बुजुर्ग बैठे हैं इन सभी से आप ये सहयोग राशि प्राप्त करें और हम इस मंच से बढ़ाकर आपके बीच में यही घोषणा करेंगे कि आज भजन में आप सभी के किस प्रकार के भाव सम्मिलित हुए। एक बार जयकार जरूर करें, बोलिए गौ मात की। कटती गायों री के गायों कट गई, हरम ध्वजा ताली झुक गई, गायों कट गई, हरम ध्वजा ताली झुक गई, नीची नीची देखो फूल उछाले कहीं कोई नोट उछालो वे काम होगा, एक फूल की 1000 कॉमेडी है। बिल्कुल आप सभी के सहयोग का ये परिणाम है, हमारी कृपा है बिल्कुल।
जो बात कही है वो थोड़ा गौर करें। हमारी संस्कृति कैसी है कि एक ब्राह्मण, एक कन्या और एक गौ मां, इनके लिए हमारे मन में, हमारी संस्कृति में कुछ विशेष भाव होते हैं और उन्हीं विशेष भावों को भजन में कहा, हो ब्राह्मण कन्या ने गौ मां, ब्राह्मण कन्या ने गौ मां, हथियारों लागे घोरी न रखी कुपीपा। माता बहनों से मेरा निवेदन है, आपके पैसे दीजिए, कोई बात नहीं, 10 मिनट आप बैठिए, एक बार आप बैठ जाइए, समझदार है, जब घर छोड़ना है घर बैठी दे। हाँ, थोड़ी समझदारी रखे, चलते भजन में उठना ये अच्छी बात नहीं। धन्यवाद। जन्म लियो वो जननी अपनी पिलाए दुख हरे, दूध पिलाए दुख हरे, गौ 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 मां अपनी बोले गौ माता के, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की बोली तेजा। तो उदय सिंह जी रो भजन कौन सुनियो? आप सुनियो। भजन केड़ो लागो? चोखो लागो। तो एक बार जोरदार तालियां बजा, धन्यवाद रहो। बहुत सुंदर रचना आप सब के बीच में उदय सिंह जी प्रस्तुत की। और इस भजन के जो बोल है और इस भजन का जो भाव है, क्योंकि भगवान को बुलाने के लिए क्या चाहिए? भाव के भूखे हैं भगवान, ये वेद बताते हैं। और जहां होती है प्रेम की लीला, वहां मेरे प्रभु दौड़े चले। सभी एक बार बोली गौ माता की। जिंदगानी कर देंगे।
भाव को शामिल करें। सुराड़ी गांव में ये बहुत ही सुंदर भाव, बहुत भव्य दिव्य गौशाला, और इस गौशाला में आप सभी के भाव। दुनिया के सारे जीवों से बढ़कर तू है प्यारी, सूरत में मासी ममता तेरे लागे तुमात हमारी, देवों को भी देने वाली तेरी महिमा भारी है, बहुत दे चुकी सदियों हमको आज हमारी बारी है, जिसने भी तेरा दूध पिया वो चीर के सीना बोला, गौ माता की सेवा में हम रंग ले भगवा चोला, अब के हमने जानी है सबने मन में ठानी है, कत्ल खानों की खत्म कहानी, खत्म कहानी कर देंगे गौ मैया, तेरी कसम तेरी सेवा में तने मन धन देंगे गौ मैया। जिसके तन मन धन सभी समर्पण का भाव है वो सभी बोलिए, बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। कलयुग में अब गौ माता पर जुल्म बड़ा होता है, दूर कहीं कोने में छिपकर हिंदू अब रोता है, मरकर भी तू ना मिट पाई सब कुछ यही लुटाया, मर जाएंगे तेरे खातिर आज समय फिर वो आया, हर हिंदू के दिल में यारो एक चिंगारी जलती है, ऊंच नीच का भेद भुला दे गौशाला बन सकती है, गौ माता कटनी में नर कुत्तों को पाल रहा है, धिक्कार तुम्हें तुम जीते हो हत्यारा नाच रहा है, अपनी कौम की खैर करो गौ माता के हत्यारों, इस दुनिया से मिट जाए नामो निशा तुम्हारा, क्योंकि हत्या करे उसका हम हाथ काट रख देंगे, मांस नोच के खाए माँ को उसको हम चख लेंगे, उदय सिंह की वाणी है कहता गाँव सुरानी है, उदय सिंह की वाणी है गौ माता बचानी है, अपने लहू का एक एक कतरा दे देंगे गौ मैया, गौ मैया तेरी सेवा में तन मन धन देंगे गौ मैया, गौ मैया से तुझे राशि माता हम कह देंगे गौ मैया, अब के बरस तुझे राशि माता हम कह देंगे गौ मैया। बोली गौ माता की, बोली कृष्ण कन्हैया लाल। हाड़ो ने केवे हाड़ा जाए बाबूजी राठौड़ रे जगो घोड़ोरी रखवाली करनाला चांदो जी भील हुआ ने जान समझावे हुआ ने विनती करे हुआ ने केवे
हे कालवी काठेरी रे झाल चौंदा कालवी कालवी काठेरी रे झाल चौंदा कालवी काठेरी रे झाल आंगणो भावे मारे अरवी काच रे हे